तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयन परीक्षा में जो सिलेबस में धांधली हुई है उसको लेकर ये वीडियो है। इसमें छात्रों के लिए बहुत बड़ी बातें हैं। वर्ग 3 चयन परीक्षा में आखिर कैसे होगा चयन, और छात्र अब हो जाए तैयार क्योंकि परीक्षा की डेट आगे बढ़ेगी। सिलेबस में बड़े बदलाव क्यों कर दिए गए, पेडागोजी जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है वर्ग 3 के लिए या फिर किसी भी टेट एग्जाम्स के लिए, उसे आपने हटा दिया। अब इन 50 दिनों में आखिरकार बच्चा सिलेबस कैसे पढ़ पाएगा। ये कई बार हमें देखने को मिला है कि जब भी एग्जाम होती है सिलेबस और नोटिफिकेशन इतनी जल्दी आता है कि बच्चा तैयारी नहीं हो पाता और ना ही तैयारी कर पाता है। या तो सिलेबस वैसा का वैसा दे दीजिए तो कम समय में बच्चा रीड कर पाएगा। अगर सिलेबस बढ़ा के दिया है तो कम से कम एग्जाम की डेट बढ़ाकर दे दीजिए ताकि बच्चा पढ़ पाए उसे। न जाने आखिरकार एसबी वालों को इतनी जल्दी होती किस बात की है। तो आइए बच्चों के हित में कुछ जरूरी स्टेप्स हैं, आइए बात करते हैं। यदि आप लोग वर्ग 3 चयन परीक्षा देने वाले हो तो इस वीडियो को पहले एक बार देख लीजिएगा। वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एक बार पहले देख लीजिएगा। सबसे पहली बात तो परीक्षा की डेट आगे बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं। काफ़ी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि सर डेट का क्या होगा। परीक्षा डेट जो 31 दिसंबर इन लोगों ने जारी करी है उस एग्ज़ाम डेट का क्या होगा। तो देखो ये स्वतः 100% मान के चलिएगा कि एग्ज़ाम डेट इसकी आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में आप 10 से 12 दिन में चयन परीक्षा के फॉर्म सबमिट करवा लोगे और आप इसकी एग्ज़ाम 30 दिन के बाद कर दोगे। एसबी ने खुद ये कहा था पिछली बार जब स्टूडेंट ने आंदोलन करा था कि कम से कम हम 45 दिन का समय देंगे सिलेबस के एग्ज़ाम के बीच का, लेकिन वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और वैसे भी अगर आप एक सिलेबस बढ़ा रहे हो तो एग्ज़ाम डेट थोड़ा सा आप कम से कम 2 महीने का समय तो विद्यार्थियों को दीजिए, क्योंकि सिलेबस आप खुद बदल रहे हो। आपको इतना तो अंदाजा होगा ना एसबी वालों को कि भैया सिलेबस बदल के आया है तो एग्ज़ाम डेट में बच्चों को समय जरूर मिलना चाहिए। तो 60 दिन कम से कम होना चाहिए। इस बात पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपके साथ हैं। सिलेबस में बड़े बदलाव कर दिए, आखिरकार इसकी आवश्यकता थी, ये क्वेश्चन मार्क है और विद्यार्थी आप भी इसमें अपना भागीदारी निभाइएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि सिलेबस इतना बड़ा बदलने की क्या आवश्यकता थी। आखिरकार आप लोगों ने वर्ग 3 चयन परीक्षा का प्राथमिकता का चयन परीक्षा को लेकर सिलेबस बदला है, समझ में आता है। आपने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश वही की वही दी, बस आपने जो 150 नंबर का सिलेबस था उस सिलेबस में 30 नंबर का डाटा वही का वही दिया है। हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत कहाँ गई भाई। आप लोगों ने उन बच्चों को प्राथमिकता में एडमिशन मतलब कि एग्ज़ाम दिलवाई संस्कृत से, चयन परीक्षा में आप संस्कृत पूछ ही नहीं रहे हो तो विद्यार्थी जाएगा कहाँ। इंग्लिश देगा तो फेल हो जाएगा। तो संस्कृत ऐड होना चाहिए इसमें सबसे बड़ी बात। गणित आप लोगों ने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि विद्यार्थी को समय चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी एग्जाम तो है नहीं और ना ही कोई टाइम पास है। बच्चे का करियर लगा हुआ है, पूरा कई सालों से तैयारी कर रहा है, तो गणित में समय चाहिए। आपने साइंस इतनी बड़ी ऐड कर दी कि बच्चे को 3 महीने भी कम पड़ेंगे उस साइंस को पढ़ने के लिए। और क्वेश्चन आप ऐसे पूछोगे जैसे कि बच्चा 1 साल से सिलेबस को तैयार कर रहा होगा। सोशल साइंस के तो क्या ही कहने भाई साहब, वर्ग 2 का पूरा सिलेबस इन्होंने उठा के डाल दिया, वो भी मात्र 20 नंबर में। बच्चा आखिरकार 20 नंबर के लिए पूरा सिलेबस कैसे पढ़ेगा वर्ग 2 का चयन परीक्षा का, ये क्वेश्चन मार्क है एसबी वालों से। हम आप सब जानते हैं कि एसबी के पास में अधिकार है, वो सिलेबस बदल सकती है, बट अगर सिलेबस बदला जा रहा है तो विद्यार्थियों को समय देना चाहिए। एक बड़ा क्वेश्चन, पेडागोजी क्यों हटाई गई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हर विद्यार्थी के मन में और हर वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कराने वाले शिक्षकों के मन में। क्यों? क्योंकि एमपी टेट या फिर टीचिंग भर्ती के लिए पेडागोजी बेहद बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जब टीचर्स को पढ़ाने के तरीके या विधियां ही नहीं पता होगी ठीक से और आप उसको जान नहीं पाओगे पढ़ाने की विधियों को टीचर के पास, तो आप टीचर को किस बेस पर सिलेक्ट करोगे। क्योंकि यही तो एक बेस है टीचर्स का कि अच्छा उसको पढ़ाते आता है, बच्चे को ऑब्जर्व करता आता है, बच्चे का समावेशन करते आता है, बाल केंद्रित शिक्षा उसे पता है। ये अगर पता ही नहीं हो पाएगी आपको तो आप बच्चे के लिए टीचर का सिलेक्शन कैसे करोगे और बच्चा कैसे टीचर को समझ पाएगा। तो वो होना चाहिए यहाँ पर।
आपने सोशल साइंस इतना ऐड कर दिया, बच्चा आखिरकार पढ़ेगा कैसे, समय जरूर चाहिए। इसके बाद में 50 दिनों में इस सिलेबस को कर पाएंगे क्या, हो पाएगा क्या, ये क्वेश्चन मार्क है। और विद्यार्थियों में आपसे भी ये पूछना चाहूँगा कि आखिर 50 दिन में इस सिलेबस को हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हिंदी चलो मान लो कि आप पढ़ लोगे, आप प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन गणित और आपका साइंस और आपका सोशल साइंस, ध्यान से देखो 50 और 20 70 नंबर का जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपको कम से कम और हम सभी को पढ़ाने के लिए कम से कम समय चाहिए होता है 120 दिन का। और 50 दिन में पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे कुछ आए हुए हैं वो भी समझना है, टेस्ट भी लगाना है। तो ये पॉसिबल कैसे होगा, ये क्वेश्चन बड़ा है। एग्जाम का समय बदलना ही होगा ईएसबी वालों को, हम सभी की यही मांग है। आप सभी विद्यार्थी इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और 50 दिन की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि देखो तारीख तो इसकी बढ़ाना है, लेकिन हम ये वही दिक्कत हो जाएगी, आंख लगे तब कुआं खोदे, हम पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए आपको दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर ये यहाँ पर आपको पूरी तैयारी मिल जाएगी। पेड कोर्स में आओगे, आपको दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन को मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड कर लोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको पेड कोर्स में आना है और सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा एमपीटेड वर्ग 3 चयन परीक्षा का नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित सिलेबस। इसका जो फीस है वो मात्र 666 है, लेकिन अभी आप लोग कूपन कोड लगा पाओगे RP10। क्या लगाओगे, RP10 लगाओगे। तो RP10 लगाओगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रहा यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन। तो 533 रुपये में ही आपको ये कोर्स देखने को मिल जाता है। तो इसे आप लोग आज ही दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से परचेस कर सकते हैं और शानदार तैयारी कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, इसके लिए आप लोग तैयार रहे। जैसे भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को आगाह कर दूंगा, बता दूंगा क्या होने वाला है। समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन तैयारी हमें छोड़ना नहीं है, तैयारी बनाए रखना है। मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, मुलाकात होगी आप लोगों से नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।